से सोचें कि हमारा ये जो आईआईटी का पेपर है ये इस तरह से डिजाइन क्यों हुआ है। तो आइए जरा समझते हैं बच्चों, करियर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ये जो पेपर है ये क्या चाहता है। क्या ये सिर्फ पीसीएम चाहता है या ये ओवरऑल एक पर्सनैलिटी चाहता है? सुबह 9 to 12 भी वही है, 2 to 5 भी वही है। अगर खाली पीसीएम चेक करना होगा तो एक पेपर ले लो, वहां भी तो पता लग जाएगा कौन कितना बेटर है। यस और नो? लेकिन नहीं, आईआईटी कुछ और चेक करता है। आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा बच्चों 7 AM। घर से आपका सेंटर बहुत दूर होता है, नियर अबाउट 1 hour के आसपास होता है, तो 6 AM आपको निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स 5 AM आपको उठना पड़ेगा। 12 बजे आपका फर्स्ट पार्ट ओवर होता है, 12:15 तक आप बाहर आते हो, 1:15 आपकी फिर एंट्री होती है। दैट मीन्स यू हैव ओनली 1 hour। इसमें आप बहुत कुछ नहीं खा सकते हो, क्योंकि हैवी खा लोगे तो फिर नींद आएगी सेकेंड हाफ में। तो बच्चों सुबह 5 AM से इवनिंग 5 PM तक नियर अबाउट 12 hours लगभग बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जाने से पहले 7 AM से पहले, एंट्री से पहले बहुत कुछ खा लोगे और इस 1 hour में बहुत कुछ खा लोगे। आपको नियर अबाउट 100 अबव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि हायर थिंकिंग के। तो मेरे बच्चों, अगर हम ये सोचते हैं कि हम खाली पीसीएम की तैयारी करके आईआईटी जेईई निकाल लेंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आईआईटी ये चेक करता है कि 12 घंटे तक, 12 आवर्स तक ये बच्चा बिना कुछ खाए पिए लगभग डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो ये आईआईटीएन है। ये फिलॉसफी है दोस्तों। हम तो सिर्फ पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो 2 घंटे की स्टडी करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। बैठ पाओगे एक दिन पूरा? तो वो ये सिर्फ नहीं चेक कर रहा कि पीसीएम क्या है, वो आपकी हैबिट चेक कर रहा है। और रिमाइंडेड, एक दिन के अंदर तो ऐसा नहीं होगा कि आप ये हैबिट बिल्ड कर लोगे। अगर आप 11th 12th में कॉन्स्टेंटली ऐसा करते हैं, आप पूरा टाइम बैठते हैं, 12-12 घंटे की स्टडी करते हैं, सिटिंग टाइम आपका अच्छा है, तो आपके ब्राइट चांसेस हैं। और तभी एक बात सोचो, ये बात गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है कि ये बच्चा इस हैबिट से निकला है, ये आईआईटीएन बना है, इस हैबिट से निकला है, इसको 12 से 14 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट है, इसलिए मेरी कंपनी में काम कर सकता है, इसलिए वहां पर ये कंपनीज पहुंचती हैं। बच्चों, सब साइकोलॉजी है। बड़ी कंपनी ऐसे नहीं पहुंच जाती कि आईआईटी का टैग देखा और हो गया। इसीलिए अगर आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो आपको क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? सब्जेक्ट तो करना ही है, बट हैबिट इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, नाउ अ डेज यू नो, डॉक्टर 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। इवन इन नॉर्मल डेज उनकी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होती है, नए नए मेथड्स उनको पढ़ने होते हैं। एज ए डॉक्टर आई नो दिस। तो हम एक रीडिंग हैबिट अगर 14 to 15 आवर्स की नहीं है तो आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते अच्छे। इंटरेस्ट की बात नहीं है दोस्तों, एफर्ट की बात है। ये जो लोग कहते हैं ना कि सक्सेस मिलने के बाद लोग कहते हैं कि उसने तो ऐसा शो करा कि एफर्टलेस है। उसेन बोल्ट को जानते होंगे आप, जब उसने गोल्ड मेडल जीते तो लोगों ने बोला कि बिल्कुल एफर्टलेस रेस करी इसने, तो उसने बोला एफर्टलेस नहीं था ये, इसके पीछे का एफर्ट बहुत स्ट्रांग था। उस 100 मीटर की रेस के हर स्टेप की तैयारी बहुत डिफिकल्ट थी, आसान नहीं थी। आप भी जिस जोन में एंटर कर रहे हैं पोस्ट कोविड एरा में, बिल्कुल आसान नहीं है। एक एक स्टेप बहुत क्रूशियल होगा, बहुत प्लान्ड होना चाहिए। अगर आप इसको बहुत लाइट ले रहे हैं तो दुनिया में बहुत भीड़ है बच्चों, और कोई परवाह नहीं करता भीड़ की। इस बात का ध्यान रखना। करियर बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस बहुत होते हैं। सो गाइस, लाइक आई सेड, पेपर सिर्फ इस बात का नहीं है कि सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, उसके वे बियॉन्ड है। सो आपको ये देखना है कि आपका फिजिकल स्टेटस कितना स्ट्रांग है। कैन यू बियर दिस टाइप ऑफ एन एफर्ट? और अगर नहीं है तो आपको इंप्रूव करना होगा। एंड योर करंट एटीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों। शिव खेड़ा सर ने एक बार ये बात कही थी कि अगर आप ये कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते या आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, तो उसके सिंपल से 2 तरीके होते हैं, 2 रीजन होते हैं। पहला, अगर आप कुछ नई चीज नहीं कर रहे हैं तो या तो आप उसे करना नहीं जानते। अगर आप उसे करना नहीं जानते, उसका सॉल्यूशन है, आपके टीचर्स आपको समझा देंगे, आपके मेंटर आपको समझा देंगे, आप कर लेंगे।
बट अगर आप करना नहीं चाहते, देखो बच्चों, करना नहीं जानते वो बताया जा सकता है, बट करना नहीं चाहते ये एटीट्यूड प्रॉब्लम। और अगर आपका एटीट्यूड इस टाइप का नहीं है तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो आपका करंट एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एनालाइज प्रॉपरली एंड देन योर फाइनल वर्जन। आप क्या करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा तो सर अभी तो वीक हमारा चल रहा है और हम इसमें कैसे करेंगे, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं अभी, हम कैसे आगे जाएंगे। बच्चों, ग्रेजुअली चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम से मास्टरपीस नहीं बनता। अगर आप आज जहां पर हैं, आपने प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है और आप जहां जाना चाहते हैं वो आपको क्लियर है, तो आप ग्रेजुअली उस पर मूव करना शुरू करो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब हमने स्टूडेंट्स को जो डील कर रहे होते हैं नाउ डेज, तो वो एंटरप्रेन्योर भी बन गए काफी, तो उनसे वो प्रॉब्लम आती है तो उनको हमेशा मैं एक बात ये वाली कोट बोलता हूँ, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। नाउ व्हाट इज इट? बच्चों, मैं आज शुरू कर रहा हूं, लेट्स से मेरा मैथ्स मुझे डिफिकल्ट लगता है, केमिस्ट्री मुझे डिफिकल्ट लगता है, मैंने आज शुरू किया उसको करना। ओके, मैंने चाहता हूं कि मुझे एक अचीव करना है कुछ, तो मैंने आज सिर्फ 4 क्वेश्चन किए, उसमें से 3 गलत हो गए, इट्स ओके, एक तो सही हुआ, वो भी नहीं हुआ, चारों गलत हो गए। नाउ दिस इज माय वर्जन 1। अभी तक, कल तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, आज मैंने स्टार्ट किया है। एंड रिमेंबर, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर देन मैं फंसा हुआ हूं कि यार मेरे से गलत हो जाएगा। अगर स्टीव जॉब ये सोचते पहला आईफोन लाने से पहले कि यार मैं जब लाऊंगा तो मास्टरपीस लाऊंगा, तो 2007 में आईफोन नहीं आता। और क्या वो परफेक्ट था? अगर वो परफेक्ट होता तो उसके नए नए वर्जन तो नहीं आते। इस डाउट को अपने मन से निकालो अगर करियर बिल्ड करना है कि मैं लाऊंगा तो परफेक्ट लाऊंगा। नहीं, काम करना स्टार्ट करो। वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन 1, ये ध्यान रखना। अब बहुत बच्चे फिर कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, सर देखो स्कूल बंद हो गए हैं, है ना, टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें इतना नहीं क्लियर हो रहा, हम ऐसे हो रहा है। डाउट होता है, कंप्लेंट होता है उनके पास, हमेशा उनसे बात करो, कंप्लेंट होती है उनके पास। ऐसे बच्चों का करियर भी नहीं बनता। बच्चों, ऐसे लोग जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा हो गया तो मैं नहीं कर पाया, ऐसा हो गया तो मैं नहीं कर पाया, ऐसा हो गया इसलिए मुझे अभी सिर्फ ये जॉब करनी पड़ रही है, ऐसा हो गया तो अपना करियर नहीं बिल्ड कर पाया। बच्चों, बेजोस साहब को तो आप जानते ही हैं, अमेज़न के, ये उनकी यस सर। वर्डिंग। कंप्लेनिंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी। अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं था तो मैं इसलिए नहीं कर पाया, ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। करियर बिल्ड करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, जिसको मैंने भी क्या बोला था, विजन। विजन और एक्शन बहुत जरूरी है फॉर ए बेटर करियर। क्योंकि बच्चों, अभी तक आप सोचते हैं कि ये तो यार वर्कशॉप होनी थी जहां सर ने बताना था करियर के बारे में, और सर बता देते चलो ये करियर है, ये करियर है, ये करियर है। डेफिनेटली नॉट बच्चों। अब वो सब करियर, आपके जो कन्वेंशनल करियर थे, वो सब अब प्रॉब्लम में आ गए। ये बात आप ध्यान रखना। अभी तक जो आप सोचते थे, जो कन्वेंशनल करियर होते थे, वो सब आपके अब डिस्टर्ब होंगे। तो जिस बच्चे के पास ओवरऑल, अगर हम ध्यान से सोचें, जिस बच्चे के पास एक एडेप्टेबिलिटी नहीं है, एक अपनी सॉफ्ट स्किल बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं है, वो करियर बिल्ड नहीं कर सकता आने वाले टाइम पे। बच्चों, अगर मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर हो रहा है तो आपके सामने मिस्टर सुंदर पिचाई होंगे। अब सुंदर पिचाई जैसा बनना तो हम चाहते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। कितना अच्छा गूगल के सीईओ हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, सब कुछ है, और सर अच्छी खासी जॉब है। इनके साथ साथ करियर भी है, बिकॉज इन्होंने ये चीज सोची थी, जैसा मैंने कहा था, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर, सेटिस्फेक्शन है इनको इसके अंदर। बच्चों, ऐसा क्या है कि ये सुंदर पिचाई इतना सक्सेसफुल हो गए? एडेप्टेबिलिटी। पिचाई साहब का जो कोर था वो आपको पता है, शायद मेटलर्जी के अंदर थे ये, आईआईटी से। लेकिन जब ये यूएस जा रहे थे तो इनके कोई अंकल थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई
पीसी जैसी कोई चीज बहुत चल रही है, इसमें करो कुछ। इन्होंने भी देखा, इनकी खुद की वर्डिंग थी, इन्हें लगा कि टेक्नोलॉजी से हम चेंज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर के ऊपर ये काम करना चाहते थे। इन्होंने देखा हाँ भाई पीसी इंडस्ट्री भी अच्छा है, चलो इसमें चल लेते हैं। देखो बेटा वहां पर डिमांड थी, इन्होंने टाइम के साथ चला, और आपके लिए भी अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। फ्यूचर करियर की बात करने जा रहा हूं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिचाई साहब जिस समय यूएस गए थे उस समय पीसी का टाइम बहुत था, इन्होंने वहां पर ध्यान दिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे ध्यान दिया, राइट टाइम पे राइट चीज करी। ये नहीं बोला कि चलो मेरा इंटरेस्ट वहां पे घूम गया, मेरा इंटरेस्ट वहां पे घूम गया, हैबिट पकड़ी, टाइम पकड़ा, स्ट्रेटेजी राइट रखी, ऑप्शन राइट रखे। 2004 में गूगल ज्वाइन किया, 2014 में सीईओ थे। लुक एट दैट। राइट टाइमिंग, राइट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। आज भी आप वर्कशॉप ले रहे हैं, कई बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, कई बच्चे इसको सुन के इस पे पूरी तरीके से एक्शन लेंगे, जो मैं चीज कह रहा हूं उसको लिखेंगे, उसको एक्शन लेंगे। बच्चों और कई सिर्फ ये सोचेंगे कोई आके बता दे हमें वर्टिकली, कोई हमें बता दे कि भाई एडमिशन कैसे लेना है कॉलेज के अंदर, और कॉलेज में एडमिशन लेके मैं वहां से मुझे डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिलके मेरे को जॉब मिल जाएगी और वो मेरा करियर हो जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं मिलने वाली। ऑटोमेशन आ रहा है, बात करने वाला हूं उसके ऊपर। अगर स्किल स्ट्रांग नहीं हुए, आप स्ट्रांग नहीं हुए तो नहीं होने वाला। टाइम चेंज हो रहा है, जो गूगल टाइप आए थे, सुंदर पिचाई के टाइप पे चेंज हुआ था, वो फिर से हो रहा है। सो जो कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस थे, लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। साइंस स्टूडेंट्स कहते थे इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिसिन करेंगे, कॉमर्स बोलते थे, और एमबीए कहते थे सब कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली, आर दिस गोइंग टू बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर सिनेरियो? पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इनमें से कोई टिक पाएगा? एआई ओवरऑल जो टैकल कर रही है आपके साथ, आपके मोबाइल के अंदर है, एक ऐप आपको डाउनलोड कराई गई, जैसा मैंने बोला, टू कंट्रोल एंड टू ट्रैक कि किस तरीके से इसका ट्रेस करने के लिए। ऑटोमेशन ज्यादा हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करते हो, ये सब करते हो, तो अगेन डेटा सेंटर्स, everything is now moving towards automation, AI. But let me tell you guys, of course AI के बहुत बेनिफिट हैं, of course उसके वर्किंग स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है और वो हमसे बेटर हो जाता है वर्किंग स्टाइल के अंदर। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अब नेचुरल इंटेलिजेंस ये ज्यादा सुपीरियर है। एंड व्हाई इज इट सो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर उस काम में आ जाएगी यहां पर जहां पर रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन। कैश, जो टेलर का काम होता था, गिनना है, देना है, वो एक रिपीटेटिव काम है, वो हो सकता है। सिंगल टास्क को सिंगल तरीके से बेस्ट तरीके से करना है, एआई परफेक्ट हो जाता है उसके अंदर। मल्टीटास्क, switching over one over the another. Now, this is the feature of natural intelligence. Like in this webinar also, many of you are actually attending this webinar and thinking about that after this webinar, we will play some online games. They are switching over from one to another. You are doing one thing and thinking about the other, planning about the other. This is known as in neurosciences multi-switch thinking. Now, this is a feature of natural intelligence. So yes, artificial intelligence do have certain advantages over this natural intelligence, but we need natural intelligence to control this artificial intelligence thing. And that is why superior minds की बहुत जरूरत है फ्यूचर में, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो सुपीरियर माइंड कैसे लाएंगे जी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। भाई अगर हम ध्यान से सोचें, so we are actually talking about computational science and technology. Now ये फ्यूचर पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करियर स्किल ये रहेगा जो इन डिमांड रहेगा, कंप्यूटर साइंस। एब्सोल्युटली वी नो दैट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होता है, आईआईटी से होता है, ये सब कुछ पता है। बट नॉट ओनली दिस बच्चों, Google, Amazon, these are actually working on, we know that from the very, very long time, they're working on cloud system, cloud technology. We have this Google Cloud program, we have this Amazon, then Azure, Microsoft, AWS, that is Amazon Web Services. These are some cloud platform. यहाँ पर उन्हें बहुत लोग चाहिए होते हैं, but again, this is actually
a part of this computer science engineering program. Engineering physics, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा मैनेजमेंट साइंसेस. डेटा मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होता है बच्चों. डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं? अगर हम ध्यान से सोचें तो इन ए सिंपल वे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ डेटा साइंस क्या होता है, तो आप सब डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं. और एक बेटर डेटा साइंटिस्ट बहुत कुछ अचीव करता है लाइफ में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिवाइड करना होता है रेलिवेंट डेटा और इररेलिवेंट डेटा. लास्ट ईयर आई थिंक जो आईएएस के टॉपर थे वो आईआईटीएन भी थे और साथ में वो डेटा साइंस में जॉब कर रहे थे और आईएएस के टॉपर थे. अब सोचो आईएएस में तो लोग 4-4 साल प्रिपरेशन करते हैं, आपको पता भी होगा, और फिर भी नहीं हो पाता. द थिंग इज वो डेटा साइंटिस्ट थे. उन्होंने उनसे पूछा गया जब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, तो उन्होंने सिंपल एक बात बोली कि देखो जी मैं डेटा साइंटिस्ट था, आई नो कि ये रेलेवेंट है ये इररेलेवेंट है. मैंने ओवरऑल सिलेबस को स्टडी करा, पेपर को स्टडी करा, मुझे मालूम हो गया ये सेक्शन रेलेवेंट है ये सेक्शन इररेलेवेंट है. मैंने रेलेवेंट को छोड़ दिया, रेलेवेंट पे फोकस कर दिया बहुत ज्यादा. रिजल्ट क्या था? वो टॉपर थे. डेटा साइंस ये है बच्चों. आज वेबिनार हो रही है, इसके बाद आप घर पे बैठते हैं, आप सोचते हैं कि आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. ये मेरे पास रेलेवेंट चीजें हैं, मेरी बुक्स, मेरी एजुकेशनल रिसोर्सेज लाइक माय लैपटॉप के अंदर जहां मेरा डेटा है सारा, मेरे नोटपैड, नोटबुक्स. व्हाई योर नोटपैड्स आर इंपॉर्टेंट? जब तक लिख के नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा. लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रोसीजरल मेमोरी के लिए. सो ये मेरे सब रेलिवेंट चीजें हैं, इनके साथ ज्यादा टाइम देता हूं. अब आता है मेरे ऑनलाइन गेम्स, पबजी, सोशल मीडिया की लाइफ, मेरे फ्रेंड्स, मेरी वो फेक प्रोफाइल्स, मेरी पिक्चर्स, ये सब. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते. ऑल दिस इज इररेलेवेंट. इफ यू कैन मैनेज एंड इफ यू कैन बाइफर्केट दिस टू थिंग्स, रेलेवेंट डेटा और इररेलेवेंट डेटा. अब इंपॉर्टेंट चीज सोचो बच्चों, अगर आप इररेलेवेंट चीजों के साथ ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपका करियर भी कैसा हो जाएगा? इररेलेवेंट. प्रेटी ऑब्वियस. और अगर आप रेलेवेंट के साथ ज्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपका करियर भी क्या है? रेलेवेंट. प्रेटी इजी, इजंट इट? जेई एडवांस के बच्चों को जब मैं ट्रेन करता हूं तो मैंने ये टाइम से पूछते हैं, सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं. मैं पूछता हूँ ओके बच्चों कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितना डेडिकेशन के साथ? कहते हैं सर 3-3.5 आवर. मैंने ओके, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों जेई एडवांस के अंदर 12 आवर्स की हैबिट आपकी होनी चाहिए अच्छी एजुकेशन की. अब 12 आवर्स के रेशियो में वो पढ़ रहे हैं 3 आवर्स, तो 12 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी, 3 आवर्स पढ़ रहे हैं, 25% मार्क्स आ रहे हैं. प्रेटी ऑब्वियस. गलत क्या है इसमें? जितना एफर्ट दे रहे उतना रिजल्ट आ रहा है. सिंपल है. हम कई बार कंप्लेन करते हैं ना कि हम तो एफर्ट दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है. अरे भाई रिजल्ट किसका नहीं आ रहा? आपका. तो एनालाइज करो, एफर्ट कम है, एनालाइज करो उसके लिए क्या चाहिए, जितना आप एफर्ट दे रहे हो उतने आपको मार्क्स मिल रहे हैं. प्रीटी सिंपल. यही कंप्यूटेशनल साइंस है, यानी यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा. सो नाउ मेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड क्या है? शार्प न्यूमेरिकल स्किल्स, विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन. लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम. अब यहां पर हम आए हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं, देखते हैं आप लोगों कैसा एक मेंटल एप्टीट्यूड है. ओके, थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम गाइस. Now, my head of the department asked one day that my age is neither a perfect square. Just think about it. Answer this in your answer should be in your chat box. My age is neither a perfect square nor a perfect cube, and my age is either less than 50 or more than 80, and I am lying. Tell me my age. Think about it. Answer him. I will wait for 1 minute. Chat box are open. You can type your answer in this chat box. I'm waiting for 1 minute only. Let's have some water. Anybody?
neither a perfect square nor a perfect cube, either less than 50 and more than 80, and I am lying. Now, how to calculate his age? No answer. Guys, you need to think a bit. Okay, I think one of you has given me. Johnny, this is not a matter to laugh here. This is a serious session. You need to understand this. Timing is important. हुसैन बोल्ट की जिन्होंने हमने बात की थी, उनसे अगर पूछा गया कि बेटा हुसैन बोल्ट से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि जब इतनी टफ रेस के अंदर आप जाते हैं, 100 मीटर के अंदर आप जाते हैं, वहां सभी लोगों के पैर कांपते हैं, घबराते हैं, आप इतना कूल कैसे रहते हैं? कहते हैं बिफोर रेस मैं कुछ रैंडम चीजें सोचता हूँ कि खाना क्या खाऊंगा, ये क्या करूंगा, बट जैसे ही रेस स्टार्ट होने वाली होती है मैं सारा ध्यान रेस पे लगाता हूँ, और बिकॉज ऑफ दिस मैं पूरा फोकस लगाता हूं। उत्कर्ष, वेरी गुड। नाउ उत्कर्ष का जो आंसर है वो बहुत अच्छा आया है। नाउ लेट्स सी गाइस, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है। नाउ बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, नीदर परफेक्ट स्क्वायर नीदर अ परफेक्ट क्यूब, एंड लाइन, तो दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, परफेक्ट क्यूब भी होगा। 50 एंड 80, लेसर देन 50, मोर देन 80, सेकेंड लाइन ये थी। देखो ये डेटा एनालिसिस है। पहला ये था नीदर अ परफेक्ट क्यूब नीदर अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड लाइन, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। पहली चीज ये सोचनी थी। सेकंड, लेस देन 50 मोर देन 80, वो भी गलत है, तो इसका मतलब बिटवीन 50 एंड 80। अब 50 एंड 80 के बीच में वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है। So the age must be 64, and I'm really impressed, Utkarsh. So guys, this type of thinking is required to sustain a career in future times. Now, behavioral skills, patience and persistent desire to excel. What is it? Guys, in all of these courses, failure बहुत होगा, difficulties बहुत आएंगी, but still you have to persuade. Persistent desire to excel is must. Otherwise बहुत difficult होगा आपके लिए sustain करना during this time. So जो भी लोग इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस यहां रखिए। एंड फॉर दोस जो मेडिसिन में चाह रहे हैं, उनका टोटल फोकस, अब मेडिसिन में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हम सोचते हैं कि मेडिसिन के लिए तो खाली पीसीबी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर मोर देन इनफ, हम मैथ से हमारा क्या मतलब है? रॉन्ग बच्चों। अगर आप देखें तो रोबोटिक्स के साथ जो सर्जरी हो रही है, जो रोबोटिक्स सर्जरी हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है। अभी डेटा मैं अभी चेक कर रहा था लास्ट वीक भी, तो नियर अबाउट $5 बिलियन की इंडस्ट्री है रोबोटिक सर्जरी की। और एक ऐसा डॉक्टर जो भी कंप्यूटर से डील नहीं कर सकता, डेटा को ढंग से मैनेज नहीं कर सकता, वो रोबोटिक्स के साथ काम नहीं कर सकता। क्वांटिटेटिव बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई मस्ट टेल यू, आईआईटीज के अंदर बायोलॉजी की स्टडी होती है गाइस। सिस्टम बायोलॉजी आईआईटी दिल्ली में, इवन आई एम वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद दैट आईआईटी दिल्ली। सो क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव मींस you have to think in number. That is much more important nowadays. Now, mental skill to become a doctor at this level, where you can actually integrate data sciences, mathematical sciences, computer sciences with your medical studies, you still have strong senses to diagnose properly. All of these diseases have same common symptoms, but then you need to diagnose that properly. Your senses, strong senses, visualization again. Merely reading a chapters of biology will not help you anymore now. You need to visualize, and brilliant communication skills. बच्चों, एज ए डॉक्टर बहुत डिफिकल्ट होता है टर्मिनली इल पेशेंट्स को ये कह देना कि अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते।
या एक ऐसे पेशेंट्स को कंसोल करना या उनको ऐसे उनको थोड़ी हिम्मत देना ताकि उनके अंदर भी डिजायर और टू लिव ये स्ट्रांग हो जाए, विल टू लिव स्ट्रांग हो जाए। तो स्ट्रांग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट फॉर अ डॉक्टर। व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, फ्यूचर करियर की जब बात करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको जो शेयर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्यूटेशनल साइंस की बात करी, पर्टिकुलरली जो लोग इंजीनियरिंग माइंडसेट से हैं, बिकॉज आई हर्ड कि आप जो 11th-12th के अंदर हैं वो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो आज इस सेशन को ले रहे हैं। सो गाइस, सिंपल बीटेक विल नॉट हेल्प यू नाउ डेज, एंड गोइंग फर्दर तो बिल्कुल नहीं। इवन अभी 2 साल पहले आईआईटी भी कोशिश कर रहे थे कि कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज बनाएं और लेटर ऑन बीटेक को डिसकंटिन्यू करें, बट अभी रुक गए वो, बिकॉज एक मेजर स्टेप हो जाता है ये। बट फ्यूचर में ऐसा ना हो, यू कैन बी सो श्योर अबाउट इट। सो यू हैव टू बी सर्टेन कि आपके ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जो मेडिकल साइंस की तरफ मूव करना जा रहे हैं वो मैंने को बता दिया मैंने कि ये आपके साथ फीचर्स होने चाहिए। और बच्चों, आप रेडी होने चाहिए हो चैलेंजेस के लिए। कन्वेंशनल करियर्स, दैट मैं एमबीबीएस की डिग्री ले लूंगा, मैं बीटेक की डिग्री ले लूंगा और मेरा करियर बहुत अच्छा बन जाएगा, नहीं होगा। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, एडेप्टिव होना पड़ेगा, तब आप ये चीजें कर सकते हो। अदरवाइज चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं। हम ये जानते थे कि बेस्ट कॉलेजेस हमारे पास ये हैं। अब गाइस, लाइक आई सेड, ओके, IITs, NITs, this is Indian Institute of Sciences and Research, IST Space Science, AIMS Medical College, and these are for masters if you really want to excel in particular field. Tata Institute of Fundamental Research, a very important institute of India. कुलाबा मुंबई में है, कोई सर्च करता है तो देखो क्या बढ़िया इसका कैंपस भी है। NBRC जहाँ से मैंने भी लिया, ऑल ऑफ दिस, इम्यूनोलॉजी, आप जानते हैं इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आ रहा है टू फाइट अगेंस्ट दिस COVID-19। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट गाइस, लाइक फार्मेसी के लिए नहीं पर ये गाइस बच्चों पता नहीं होता आपको, तो आप सोचते भी नहीं, बट यहाँ पर जाना एक प्रॉपर इंटरपर्सनल आपकी डेवलपमेंट जो बहुत स्ट्रांग होती है वहां पर आपको लेके जाता है। और यहाँ तक जाने के लिए फिलहाल आपके पास वही अभी जेई में, जेई एडवांस और नीट के ऑल इंडिया एग्जाम्स हैं। बट फ्यूचर में एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने पूरा सेशन लिया, फ्यूचर में सिर्फ डिग्री वालों के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रांग स्ट्रेंथ के लिए आपको बहुत कुछ एडेप्टेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। बिफोर आई एंड दिस सेशन, मैं एक बात जरूर बोलूंगा बच्चों, चाहे मेडिकल साइंस हो चाहे इंजीनियरिंग हो, जैसा मैंने आपको बोला, क्वांटिटेटिव स्किल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप एआई के अंदर जा सकें। एंड टू कंट्रोल दैट एआई वी नीड दैट नेचुरल इंटेलिजेंस जो बहुत कैपेबल हो। फ्यूचर में बहुत डिमांड है, जॉब्स बहुत सब जाएंगी भी, लेकिन बहुत आएंगी भी इस स्किल के अंदर। और उन जॉब्स को करते करते अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि फाइनली यू फाइंड अ नीश कि ओके, मैं यहाँ पर अपना करियर बिल्ड करूंगा। और बच्चों, एक चीज और बोलूंगा, हम मेनी टाइम्स हमें गलती करते हैं कि हम तो ये बनेंगे और बस हम उसी के पीछे लग जाते हैं। ये कुछ ऐसा है कि मान लो हम एक पार्टी में जा रहे थे और हमने डिसाइड किया कि हम तो एक पर्टिकुलर डिश ही खाएंगे, हम और कुछ नहीं खाएंगे। हम उस पार्टी में गए, सीधा उस काउंटर पे गए और वही डिश पे हमने अटैक किया, उसी को हमने खाया। नेक्स्ट डे मालूम हुआ कि पार्टी के अंदर तो बहुत अच्छी डिश थी और जो सबसे कमजोर डिश थी वो वही थी जिसपे हम पीछे पड़े हुए थे। इसे कहता हूं मैं एक्सप्लोरेशन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों, आपके पास जो अपने सब्जेक्ट हैं उनको आप बहुत इंजॉय करके पढ़ो, और सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि हमें जस्ट एक पेपर निकालना है, नहीं, उनको बहुत इंजॉय करके पढ़ो, प्रॉपरली एक्सप्लोर करो। एंड देन आप एक पेपर के प्रिपरेशन के टाइम पे एक माइंडसेट पे चलो कि हाँ, मुझे ये सब चीजें करनी है। वहां पर आपका अभी तो आपकी एक्सटेंसिव स्टडी होगी, एंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 और 4 मंथ आपकी होती है इंटेंसिव स्टडी, और बाकी सब बातें बच्चों भूल जाओ। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हम सब कहते हैं कि प्रेशर मत लो, कि प्रेशर नहीं लेना है। बेटा, बिना प्रेशर लिए कुछ नहीं होता। आज घर पे रात को डिनर बनना हो तो मम्मी से पूछना कि मम्मी दाल बनाते हैं बट प्रेशर कुकर में नहीं डालते, है ना, एक ओपन वेसल में रखते हैं, वहां दाल बनाते हैं, दाल जल्दी बन जाएगी।
बेटा बिना प्रेशर के दाल नहीं बनती, करियर बन जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बट प्रेशर कौन सा? मैं बहुत पहले से अपने सेमिनार में बच्चों से पूछता हूं, प्रेशर कौन सा? तो ध्यान से देखो, एक प्रेशर जो हम टीचर्स लगाते हैं, पेरेंट्स लगाते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर है, उससे कुछ नहीं होता। अंडा देखो, एग, एग लिया हमने, एग पे बाहर से प्रेशर लिया, बाहर से प्रेशर लगाया, एग ब्रेक हो जाएगा, लाइफ खत्म। और वही अंडे में अगर अंदर से प्रेशर आएगा तो लाइफ जनरेट होती है। तो बच्चों हमारे कहने से नहीं, प्रेशर आपको अंदर से फील करना है। बड़ा फर्क है, एक्सटर्नल प्रेशर से लाइफ खत्म हो रही है और इंटरनल से लाइफ जनरेट हो रही है। लुक एट दिस, नेचर आपको ये चीज सिखाती है। इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर एंड माइंड इट इन पोस्ट कोविड एरा, ये एक वार्निंग है बच्चों। सो आपको इंटरनल प्रेशर लगाना पड़ेगा अपनी स्टडी डेस्क पे। आज ये काम करना। जो बच्चे 11th में हैं वो लिखेंगे 2 साल, 2 साल भी नहीं, अराउंड 1.5 ईयर। और जो 12th में है उनके पास अब 6 to 8 मंथ रह गए। बच्चों स्टडी डेस्क पे अपने 2 ऑप्शन लगाना। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो करते ही होंगे, आउट ऑफ 4 एक ऑप्शन करेक्ट, आउट ऑफ 3 एक ऑप्शन करेक्ट। तो आपके सामने अब 2 ही ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन, प्रेशर फॉर, जो 11th वाले हैं उनके लिए 1.5 ईयर, जो 12th वाले हैं उनके लिए 10 मंथ्स। प्रेशर फॉर 10 मंथ्स। ऑप्शन 2, प्रेशर फॉर लाइफ टाइम। बच्चों एक चीज जरूर ध्यान देना, अगर आपने ये ऑप्शन टिक नहीं किया तो ये ऑप्शन तो लाइफ अपने आप टिक कर ही देगी। अपनी स्टडी डेस्क पे आज जरूर लगा देना ये चीज। अगर फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं किया तो सेकंड ऑप्शन तो लाइफ टिक कर ही देगी। अपना ओवरऑल आपने जो एक सिनारियो सोचा हुआ है करियर को लेके, वो आपको जरूर सोचना पड़ेगा और इस तरह से आपको प्लान करना होगा। बच्चों जो करंट स्टेटस आपका है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी सारे आप टेस्ट ले सकते हो। इवन विद्या मंदिर क्लासेस भी ऐसे ही टेस्ट कराते हैं। सो अब मैं अपने सेशन को एंड करता हुआ मनु सर को वापस माइक देता हूं और वो आपको बताएंगे उस टेस्ट के बारे में भी। मनु सर और पंकज सर, थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी। और लास्ट पॉइंट मेरा बहुत ध्यान रखना, प्रेशर फॉर दिस बचा हुआ टाइम या प्रेशर फॉर लाइफ टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर गाइस। फ्यूचर आपके लिए अच्छा हो ये मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल करियर ऑप्शन अब खत्म हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट मनु सर। थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच फॉर enlightening the students in this negative era of COVID. We heard a lot of positive things and positive guidelines from your side. I think students will definitely get benefit out of it. Students, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि if you have any queries related to this webinar, आप डॉक्टर गौरव शर्मा को अप्रोच कर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में डॉक्टर गौरव शर्मा अपना ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर देंगे। यू कैन डायरेक्टली मेल हिम फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज यू हैव इन योर माइंड, और आपके माइंड में कोई बाद में आती है क्वेरीज, यू कैन डू सो, नॉट एन इशू एट ऑल। आई एम शेयरिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। या नाउ सेकंड थिंग इज दिस, जो एक मैंने पीपीटी खुद भी देख रहा था, मैं सर का वेबिनार खुद भी मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब बहुत अच्छी लर्निंग मिली मुझे खुद भी इससे। अब एक टाइम आया था जब एक लाइफ स्पैन की सर बात कर रहे थे, लाइफ प्लान की बात कर रहे थे। लाइफ प्लान में जो सबसे पहली चीज वहां सर ने हाईलाइट की थी, वो बताया था कि एक एप्टीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड तो डेफिनेटली आता ही है, एप्टीट्यूड का भी सही होना बहुत जरूरी है। और ये बात सही है कि आप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपनी लाइफ में आपको फेस करना ही करना है, एक कोई भी हो, चाहे वो whether it is for medical, whether it is for non-medical, whether it is for commerce, arts, whatever it is. If you want to be successful in life, you have to face at least one competition. अब जो सर ने बताया उसमें एक चीज ये निकल कर आई है कि you have to test your mental level first of all. Start